इंद्रदेव सामने आ रहे हैं पिक्चर में। जब उन्हें चिंता हुई कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और सौमा यज्ञ करने जा रहे हैं, तो इंद्रदेव जी को चिंता होती है। किस बात की चिंता? कि ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, मेरी गद्दी छिन जाएगी। तो अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराने का प्रयास किया, है ना। पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्तावेश अवतार थे, है ना, उनको ऐसे वो भगवान के शक्तावेश अवतार थे पृथु महाराज। और इंद्र ईर्ष्यावश यह कार्य करता है, राइट। और बिकॉज आप देखिए इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, हाँ, स्वर्ग में इतना बड़ा पोजीशन उनके पास, कितने सारे पायस कर्म के बाद वो पोजीशन मिलता है, इज अ बिग पोजीशन। स्टिल उनके अंदर जो ईर्ष्या वाला डिसीज है वो अभी भी है, गया नहीं, है ना। बिकॉज कंडीशन सोल, प्रोबाल लिखते सामान्य जीवात्मा, कंडीशन सोल जो होता है उसके अंदर ये अनर्थ रहते ही हैं। जो 6 तरह के अनर्थ हमने पढ़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड एंड वेन। तो जो ईर्ष्या है वो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, हम भौतिक संसार में हैं ही इसलिए बिकॉज हमारे अंदर ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष्या किस चीज को लेकर? ये हमसे कोई आगे निकल जाए, राइट। वी वांट टू बिकम कंट्रोलर, वी वांट टू बिकम बॉस। हर कोई मेरे चारों पे काम करना चाहिए, ये मेंटालिटी हर एक जीव की है, बद्ध जीव, कंडीशन सोल, राइट। एवरी वांट टू बिकम कंट्रोलर, हर कोई अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करना चाहता है और उसे कंट्रोल करना चाहता है ना। ये परिस्थिति है जो कि सामान्य जीवात्मा में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, इम्परफेक्शन, हाँ। उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और जिस वजह से वो भ्रमित होता है, इल्यूजन। तो 4 डिफेक्ट्स होते हैं एक जीवात्मा में। क्या क्या है? पहला, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं जिस वजह से उसको भ्रम होता है। जब उसे भ्रम होता है तो वो मिस्टेक करता है, चीटिंग। जब वो चीटिंग करता है उसको पता चलता है कि अभी चीटिंग किया मैंने, कल को लोगों को पता चलेगा तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उस चीज को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए फिर वो मिस्टेक के बाद वो चीटिंग करता है। इंद्रिया अशुद्ध है, अपूर्ण है, जिस वजह से वो भ्रमित होता है। भ्रमित होने की वजह से उससे मिस्टेक होता है और मिस्टेक को छुपाने के लिए वो फिर अलग अलग तरह से चीटिंग करने के बहाने ढूंढते, राइट। ये एक बद्ध जीवात्मा की कंडीशन है। तो इंद्रदेव यहाँ ईर्ष्यावश पृथु महाराज की यज्ञ को रोकने के लिए घोड़ा चुराने का प्रयास करते थे। तो बात ये बोल रहे हैं कि ईर्ष्या की वजह से ही हम इस भौतिक संसार में अटके हुए, और ये ईर्ष्या हमारी केवल अपने आसपास के लोगों से ही नहीं है, ये ईर्ष्या अल्टीमेटली हमारी भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से हमारी ईर्ष्या है, जिस वजह से हम उससे अलग होकर यहाँ इस संसार में आए हैं एंजॉय करने। इसलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया कि चलो जाओ ये भी ट्राई करके देखो, राइट। हम अपने सामान्य जीवन में देखें, कई एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं ईर्ष्या के, हाँ, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप सबने देखा भी होगा, इसे समझ पाएंगे। हर एक गली का कुत्ता राजा होता है, हाँ। हर एक गली में उसके इलाके में कोई दूसरा आ जाए तो फिर उसको सहन नहीं होता, अब भौंकना शुरू कर देता है। यस, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ ईर्ष्या। इवन दो, अगर 2 लोग हैं अपना अपना पेट डॉग बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, मेरा अपना मालिक है, उसका अपना मालिक, अपने अपने रास्ते में चलते हैं, स्टिल दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो भौंकेंगे, राइट ना। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हम समझ सकते हैं ईर्ष्या का। और भी आप देखें भौतिक संसार में, भले ही आपके पास आपके
जरूरत के हिसाब से चीजें सब कुछ पर्याप्त हैं, बट अगर पड़ोस वाला आपसे आगे निकल जाए या किसी से आगे निकल जाए तो फिर हमारे पास जो है वो भी हमको इनकम्प्लीट मालूम पड़ता है, राइट? बिकॉज वी वांट टू प्रूव दैट वी आर सुपीरियर, वी आर बेटर, वी हैव मोर फैसिलिटीज। तो इसी प्रलोभन में और इसी ईर्ष्या व स्वभाव के कारण हम ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कामों में उलझे, राइट? एंड दूसरा जो बात आता है इसमें स्पेशली, और ये जो हमारा स्वभाव है ईर्ष्या, दैट इज नॉट नेचुरल टू डोमिनेट समथिंग या कंट्रोलर बनना। हम स्वामी हैं, वी आर इंजॉयर, दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज इननेचुरल। इसलिए आप देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन होने के बाद भी वी आर स्टिल अनसेटिस्फाइड, बिकॉज वी आर नॉट भोक्ता। हम स्वामी नहीं, दास हैं। जीवेर स्वरूप है नितेर कृष्णदास। ये हमारी नेचुरल पोजीशन। जब हम इस नेचुरल पोजीशन में आके सेवा करने का प्रयास करते हैं तो नेचुरली बिकम सेटिस्फाइड कॉमन। इसलिए आप देखिए साधु का जीवन नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, झोपड़ी है उसके पास, पहनने के लिए एक ही कपड़ा है, सैफरन, गेरुआ, वैरायटी उसमें भी नहीं है। हेयर स्टाइल भी एक ही है ना? हेयर स्टाइल एक ही है, बार बार शीशे के सामने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट? और ऐसा भी नहीं कि उसे एवरी फ्राइडे और वीकेंड्स में बाहर मूवी देखने जाने या पार्टी करने। भगवान की इच्छा से जो मिल जाता है खुश रहता है। वेरी सिंपल लाइफ, बिकॉज वाई, बिकॉज इज सर्विंग कृष्ण, भगवान की सेवा में जुड़ा है, भगवान की सेवा में अपने तन मन धन को इंगेज किया है, इसलिए वो पूर्ण तरह से शुद्ध हैं इतने सरल जीवन में रहने के बाद भी। और वहीं दूसरी तरफ लोग भौतिक संसार में बड़े बड़े अपने आइडियाज और प्लान्स के साथ चीज़ों को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, so then they can make their life more comfortable, joyful, हाँ, enjoy कर सकते हैं लाइफ को। बट इतना कुछ आने के बाद भी हाथ में उनके क्या आती है? निराशा, होपलेस, राइट? बिकॉज जिस चीज में हम लगे हुए हैं दैट इज नॉट अवर नेचुरल पोजीशन, दैट इज आर्टिफिशियल। थोड़े फ्यू मोमेंट्स की लगता है, बिकॉज अनोइंगली हर जीव इसी प्रयास में लगा है। एक चीज भी आप देखेंगे उसका भी अपना डोमिनेंस होता है, और चींटी लेके हाथी तक हर एक जीवात्मा की यही मेंटेलिटी है कि आई एम द सुपीरियर, आई एम द कंट्रोलर। और ये जो हमारे अनर्थ है, जो हमने बताया, ये जो अनर्थ है इसमें से ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट। इसी वजह हम ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए। अगर आप बात करें हिरण्यकशिपु, रावण, इन्होंने कितनी तपस्या नहीं की, तपस्या की थी, ऑस्टेरिटी की, राइट? बट फिर भी इनके अंदर से ये अनर्थ खत्म नहीं हुए। ये अनर्थ तभी खत्म होंगे जब हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, मीन्स भक्ति करें, कृष्णा कॉन्शियस। तब जाके जो हमारा डिसीज है, हमारा जो डिसीज है वो कम हो ग्रेजुअली। ये तो दर्पण मार्जन, हमारे जो चित्त में ये जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, अनर्थ मीन्स अनवांटेड एलिमेंट, इनकी कोई जरूरत नहीं। तो शिक्षा का में हम पहले पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चैंटिंग करने के दौरान धीरे धीरे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, तब जाके ये अनर्थ ग्रेजुअली कम, राइट? तो इसीलिए देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन अनलेस अंटिल, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़े, राइट? और ये ईर्ष्या जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं है, आपने कितना कुछ भी क्यों ना बना लिया, अल्टीमेटली फिर टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन, टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। जबकि भौतिक संसार में
इस चीज को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा रहता है और स्टिल देख पा रहा है कि नॉट फाइड हैप्पी ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, तो फिर वो फिर सोचता है कि सब कार्य छोड़ देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा बाहर के संसार के लोग ग्रेजुएट फिर वो कुछ चैरिटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, करते हैं, राइट। जैसे इसीलिए कि शायद खुद के एंजॉयमेंट में हम इतना व्यस्त थे, हम संतुष्ट नहीं हुए। हो सकता है जब वो देना शुरू करते हैं दूसरों को, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे बेटर फील होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि जो कि कृष्ण महाराज जो भगवान का 27वें अवतार थे, इंद्र जी उनसे भी ईर्षा करने में तनिक भी नहीं सोची। ईर्षा है ही ऐसा जो आपको पूरी तरह से अंधा कर देता है। आप भी अपने समाज में रहते हैं तो आप भी अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल देखते होंगे ईर्षा के, है ना। लोग यहाँ तक कि दूसरे की जान भी लेने पे आ जाते हैं, नहीं करेक्ट। एंड जो दूसरा पॉइंट प्रोपा जी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किलिंग। ये जो एनिमल किलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। ये एनिमल किलिंग इज द टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल यज्ञ। कैसे इसको समझते हैं? पहले के समय में जब यज्ञ किए जाते थे तो जानवरों की बलि दी जाती थी। उसमें वो जानवर होते थे जो कि बूढ़े हो चुके होते, है ना। लेकिन एक कंडीशन होती थी कि मंत्रों का उच्चारण ऐसा होता था कि यज्ञ में बलि देने के बाद उस जीव को नया शरीर मिलता था, राइट। तो अच्छा है उस जीव के लिए, उसको नया शरीर मिला है, अच्छा शरीर मिला है, जिसमें से कष्ट मिल रहा था पूरे शरीर में। अगर कल को हमारे पास, हमारे डॉक्टर के पास, साइंटिस्ट के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि बूढ़े व्यक्ति को वो एक लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, अब आप उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि जब वो लेबोरेटरी से बाहर आ जाता है तो उसको नया शरीर मिल जाता है। कितनी अच्छी बात है ना? वहाँ पे फिर हर कोई चाहेगा हमें भी ऐसा शरीर चाहिए जहाँ यूथ हो। तो जो एनिमल किलिंग की बात यहाँ पे की गई है, नॉट टू प्रमोट एनिमल किलिंग, जस्ट कि यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण है, अगर यज्ञ आपका सफल हुआ है तो उसका रिजल्ट है कि उसमें से जो जीव आपने जो यज्ञ में बलि दिया है उसे नया शरीर मिलता है। तो मुख्यतः यहाँ पे दो बात पर चर्चा की जा रही है, जिसपे हमने देखा कि एनियसनेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। ईर्ष्या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तभी ईर्ष्या के भी तीन लेवल होते हैं। हाँ, भगवान से ईर्ष्या तो है ही हमें अल्टीमेटली। कई बार हमें अपने से बड़ों से ईर्ष्या होती है, अपने से इक्वल से भी ईर्ष्या होती है, और अपने जूनियर से भी ईर्ष्या होती है। तीनों लेवल पे ईर्ष्या होती है, राइट। इवन ईर्ष्या तो कुछ इस तरह की घर के आपस के लोगों में, क्लोज रिलेशन में भी ईर्ष्या हो जाती है, कुछ समय बाद मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो डिसीज हर किसी के अंदर है, बट वो ऐसे सिचुएशन आने पे सामने रिफ्लेक्ट होती है। तो जब अपने से अरे बड़ों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या का भाव जागे तो क्या करें? उसकी सेवा करने का प्रयास करें। ग्रेजुअली वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। हमारे जूनियर्स के प्रति अगर ईर्ष्या का भाव जागे तो क्या करें? हाँ? उनको भी हम लविंगली डील करने का प्रयास करें, राइट। और इक्वल्स के साथ फ्रेंडली, एंड अरे स्पेशली सामान्य लोगों से हमारी जो ईर्ष्या होती है उनको हम प्रीच करके, प्रचार करके, कृष्णा कॉन्शियसनेस संदेश दे के, तो उनके प्रति जो ईर्ष्या है वो हम अपने उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पे आपको ईर्ष्या दिखेगी, हमारे बड़ों के साथ, इक्वल्स के साथ, जूनियर्स के साथ, अननोन लोगों के साथ, पीपल इन जनरल, जो बाहर के लोग, राइट। तो ईर्ष्या किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी के लाइफ स्टाइल
देखकर, किसी की पर्सनैलिटी को देखकर, किसी के अच्छे एजुकेशन को देखकर, किसी की पोस्ट पोजीशन को देखकर, राइट। तो द अल्टीमेटली थिंग इज कि हर एक जीव सोचता है कि व्हाई नॉट आई एम, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, हाँ? मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास। तो द सिंगल डेफिनेशन कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, या आई एम द कंट्रोलर, जब आपके इस ईगो को हिट होता है तब आपके अंदर ये विषय जाता है। समझ पा रहे हैं आप सबने भी देखा होगा आपके डेली जीवन में कई एग्जाम्पल्स, आपके ऑफिस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर्स में, कई एग्जाम्पल्स होंगे, डेली हम देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन्हीं अनर्थों की वजह से हम संसार में संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं अनर्थों की वजह से हमारा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन ये अनर्थ जैसे जैसे कम होंगे हमारा जीवन सरल होगा और उतना ही अच्छा होगा। एंड द ओनली सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस, देयर इज नो अदर वे। एक डॉक्टर के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्टर भी या कोई और जो भी बोले थेरेपिस्ट और समथिंग, नो, दिस इज अ हार्ट डिसीज, द हार्ट डिसीज जो कि कई जन्मों से हमको पकड़ के रखा है, जिस वजह से हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। इसीलिए जब तक ये हमारे अंदर से क्लीन नहीं होगा तब तक हमें भगवान के दिव्य धाम जाने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके लिए हम सबको भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे अंदर से ये डिसीज, ये बीमारी खत्म हो सके। और तब जाके हम देख पाएंगे कि हमारा जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्यों संसार में संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति दया होता है, चिंतित होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं भौतिक मैं भगवान के धाम नहीं जाना चाहता, मैं ये जो जीव है यहाँ पे भटक रहे, मैं इनके उद्धार के लिए यहाँ पे विचार करना चाहता, लाइक प्रभुपाद। वो इस कंडीशन सोल की सफरिंग को देखकर दयावश यहाँ पे आते हैं विचार, राइट। बिकॉज दे आर प्योर सोल, प्योर डिवोटी, तो उनके अंदर ईर्ष्या नहीं, बस इनोस की हर जीवात्मा भगवान का अंश और अज्ञानता बस इस संसार में भटक रहा है। इसलिए वो प्रयास करते हैं कि उन्हें भी सही पोजीशन में लाकर कृष्णा कॉन्शियसनेस मेडिसिन देकर उनकी डिसीज को दूर कर सके, ताकि वो भी दिव्य आनंद भरा जीवन जी सके। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम ये जो मेडिसिन है, संजीवनी बूटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको हम राम हर राम किसी को राम। बांटें। और इसका इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि लिमिटेड है कि शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टेज पड़ जाएगा, अनलिमिटेड है। आपको जस्ट बांटते जाना, भगवान आपको सप्लाई करते जाएंगे, करते, राइट। तो प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूट करके, बड़े बड़े फेस्टिवल में इनवाइट करके, प्रचार डिस्ट्रीब्यूट करके, राइट। So there are so many ways we should try to spread this Krishna consciousness, ताकि हम इस संघर्ष भरे परिस्थितियों से बाहर निकल सके, राइट, और भगवान की सेवा में जुड़ सके। दैट इज द बेस्ट चैरिटेबल वर्क वी कैन डू। कल ही मैं पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बेस्ट चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं, यदि आप किसी का भला सोचते हैं, किसी का हित करना चाहते हैं, तो बेस्ट थिंग इज टू गिव देम कृष्ण कॉन्शियस। आप एक मिनट पढ़ के सुना दो। Yeah, the greatest benefit one can bestow upon one's fellow human being is to give him Krishna consciousness. No kind of material profit will satisfy the living entity, but if he is given Krishna consciousness, he will actually be satisfied. So that is the best thing we can give to everybody. Okay, so we'll stop here. Any question if you have, you can ask.